ever since the first time you opened up my world. सुप्रभात छात्र, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अभ्यास कार्य किए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे द्वारा दी गई गृह कार्य को अच्छे से घर में भी अभ्यास किया होगा। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं शब्द के दूसरे भेदों के बारे में। दूसरा भेद क्या था नहीं पता। दूसरा भेद जो था वह है रचना के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स। दूसरा यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स। तीसरा योग रूढ़ शब्द, कंबाइंड ट्रेडिशनल वर्ड्स। हमको इंग्लिश यहाँ हमें नहीं बोलने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग शायद समझ जाएंगे आसानी से, इसलिए हमको इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो चलिए पहला क्या है, रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द अपने आप में पूरे हैं तथा किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते, वे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, जैसे चीता, पक्षी, पुस्तक, आँख, घर, कलम, सूर्य, रात इत्यादि। क्या कह रहा है ऐसे समझिए कि जिन शब्दों का प्रचलन मानव समाज में किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, जो मनुष्य के समाज में किसी खास अर्थ के लिए होता है, लेकिन उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, या तो खंडन करने के बाद टुकड़े करने पर इसका कोई सार्थक अर्थ न निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप देखिए उदाहरण के तौर पर क्या है, कलम। कलम क्या है? ये लिखने का औजार है। जब हम कुछ नोटबुक में लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तब हमको कलम का प्रयोग होता है। कोई पत्र लिखते हैं तो हम कलम का प्रयोग करते हैं, कहीं हस्ताक्षर करते हैं तो कलम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम इसको टुकड़े में करके देखते हैं तो क्या होगा, क ल म। अब क क्या है, ल क्या है, म क्या है? अपने पिछले क्लास में ही पहले पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये सब क्या है, ये क ल म, ये दोनों मिला हुआ है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो क ल म जो है एक व्यंजन से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कलम का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है नहीं। तो कलम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वही कह रहा है कि जब हम इसे खंडित करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह एक रूढ़ शब्द कहलाता है और इसे हम एक लिखने का औजार कहते हैं, इसलिए कोई इसका अर्थ नहीं होता है। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कह रहा है 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो कैसे आपस में जब हम आदमी से आदमी कांटेक्ट करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो क्या होता है, हम आपको कोई बोल देता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो मिलने के लिए आप भी जाते हैं और उधर से दूसरा आदमी भी आता है। तो एक दूसरे व्यक्ति से मिलने को जो योग हुआ, जुड़ गया, इसे हम यौगिक कहते हैं। आई बात समझ में?
तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। वही परिभाषा कह रहा है, जहाँ दो शब्द, वहाँ तो मैंने व्यक्ति का आपको उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ जब हम किताब में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ शब्दों से संबंधित पढ़ेंगे। जब दो शब्द या एक से अधिक शब्द यानी दो शब्द मिलते हैं आपस में, तो हम उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ये शब्द रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाकर बनते हैं। यौगिक शब्द के खंड या टुकड़े किया जा सकता है। आपने पहले रूढ़ शब्द में क्या पढ़ा? इसका कोई खंडित नहीं कर सकते हैं, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल सकता। लेकिन हम यहाँ यौगिक शब्द में क्या पढ़ रहे हैं? यौगिक शब्द का खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला। यज्ञ क्या है? शब्द, और शाला क्या है? प्रत्यय। अभी आपको प्रत्यय और उपसर्ग में ध्यान नहीं देना है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझिए। दूसरा है उदाहरण नमकीन, नमक प्लस इन, तो नमक शब्द हुआ, इन प्रत्यय लगा। उसी तरह भोजन प्लस आलय, भोजनालय। भोजन मतलब खाने का भोजन, आलय मतलब घर, खाने वाला घर। तो इस तरह का है यौगिक शब्द। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आगे और बढ़ते हैं, और सबसे लास्ट में है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति या विशेष के लिए, वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? यानी जो शब्द दो शब्द या शब्दांश से जुड़कर तैयार हो, उसे हम शाब्दिक अर्थ में न होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष क्या होता है? हम लोग कोई खास हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं है। विशेष क्या है? जैसे पीताम्बर, उदाहरण के तौर पे समझिए। पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला हो अंबर, जिसका पीला, अंबर मतलब वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला हो। सब लोग पीला पहन के घूमते हैं क्या? नहीं, लेकिन कोई खास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वो हमेशा पीला वस्त्र यूज करते हैं। जैसे कौन यूज करते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, जिसका वस्त्र पीला हो परंतु पीताम्बर। तो आशा करती हूँ समझ गए होंगे। इसी प्रकार जलज, जलज शब्द का अर्थ होता है जल मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेना, जल में पैदा होने वाला। तो जल में कौन पैदा होता है? सब पैदा होते हैं जल में सॉरी नहीं, तो जल में जो पैदा होता है वह अर्थात कमल। तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में पैदा होना अर्थात कमल। तो यह शब्द इसके लिए किसी खास विशेष के लिए यूज किया है, व्यवहार किया है। अतः पीताम्बर और जलज जैसे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, तीसरा दशानन। तो क्या है? दशानन का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या है? 10 प्लस आनन। अब आप लोग बताइए कि 10 आनन मतलब मुख। अब किसके पास मुख है? सबके पास 10 मुख होता है क्या? नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ एक मुख होता है। लेकिन कोई खास व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पास 10 मुख है, वो है रावण। रावण को तो सभी जानते हैं, जलाया जाता है पुतला उनके। तो ये दशानन जो है ये हो गया योग रूढ़ शब्द। समझ में आया? पहला रूढ़ शब्द होता है जो कि खंड नहीं किया जा सकता है। ऐसे सिंपल साधारण तौर पे समझिए। पहला रूढ़ शब्द जिसका हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जैसे चीता, पक्षी, पुस्तक, आँख, इसका कुछ भी खंडित नहीं कर सकते।
दूसरा है यौगिक, जहाँ दो शब्द मिलते हैं, जुड़ते हैं, जैसे नमकीन, दो शब्द लगा इसमें, जुड़ा। तीसरा है योग रूढ़, जो खास ऐसा शब्द है जो खास विशेष के लिए प्रसिद्ध हो, प्रयुक्त हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग सभी समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। घर में ज़रूर अभ्यास कीजिए, तभी आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी। और पढ़ते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए, ताकि हमारा द्वारा जो पढ़ाया गया है यह दूसरे तक पढ़ने में मदद मिले। तो आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Wait to make you mad, 'cause ever since the first time